भारत माता की। पीछे खड़ा था S-400 भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और सामने पीएम मोदी के साथ जवान लगा रहे भारत माता की जय के नारे। मोदी जी आदमपुर पहुंच गए, वहां पे उन्होंने S-400 को शोकेस कर दिया और पूरा का पूरा नैरेटिव इतना केयरफुली बनाया गया CNN वालों के कंसल्टेंसी में, वो सारा का सारा शर्मरा के ध्वस्त कर दिया। मोदी जी जो है ना बड़े जालिम है। ये दिखाने के लिए कि हमारे एयर बेसिस बिल्कुल इंटैक्ट हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही वो डायरेक्टली आदमपुर एयरबेस पे जा पहुंचे और ये पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बोगी है इसको खत्म कर दिया भारत ने। अब भारत इन्होंने नहीं रिएक्ट करा, इन्होंने कुछ न्यूक्लियर का कुछ नहीं करा। हाँ, इन्होंने बोला तक नहीं, पहले बोल रहे थे। इंडिया का कहना यह है कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था ताकि हम एक नया स्टेटस को सेट कर सकें कि अगर आप हमारे ऊपर कभी भी दहशतगर्दी करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधा आपको कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं, सीधा आप पे मिसाइल ठोकेंगे। तो इंडिया ने एक नया प्रेसिडेंट सेट करना था। कि 7 मई को कितना प्रिसाइज अटैक था, इतना प्रिसाइज अटैक भारत का कि उन्होंने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा के रख दिया। अगर वो मुकम्मल तबाह नहीं भी हुए तो एग्जैक्टली प्रिसाइज अटैक था। एक और चीज पाकिस्तान चाह रहा था कि भारत में किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद हो जाएं, और ये हुए। एक थप्पड़ भी नहीं चला। ये खून खराबा चाह रहे थे, यहाँ पे थप्पड़ भी नहीं चला, यहाँ पे गाली गलौज भी नहीं हुए, और इसके लिए मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आप सभी ने जैसे कि दोस्तों इंट्रो में देख ही लिया है कि जो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो मोदी पे जो आज आदमपुर के एयरबेस का दौरे पे गए थे और उन्होंने खुद भी ट्वीट करके बताया कि जो पाकिस्तान दावा कर रहा था कि हमारा एयरबेस उड़ाने का, वो दावा जो है वो गलत है और वहाँ पर वो खुद S-400 भी उनके पीछे दिखा। तो इस पर क्या पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन है, देखते हैं पूरे वीडियो में और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हो ही नहीं सकता था अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का। इन्होंने बहुत ही ऑर्गेनिकली, बहुत ही रॉ तरीके से डायरेक्टली ये एयरबेस जा पहुंचे, उसी एयरबेस जा पहुंचे जिसको पाकिस्तान दावा कर रहा था कि डिस्ट्रॉय कर दिया है, 60 लोग मार दिए हैं, वहां पर S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं पर जा पहुंचे एंड उन्होंने वहां पे जाके दोस्तों ट्वीट भी किया। आप लोग यहाँ पे अगेन देखिए, ये सारा का सारा ट्वीट इनकी तरफ से है। ही सेड आई वेंट टू AFS आदमपुर, मैं अपने ब्रेव एयर वॉरियर्स और सोल्जर्स से मुलाकात करी एंड वहां पर इट वॉज अ वेरी वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू बी विद दोज जिनकी करेज, डिटर्मिनेशन और फेयरलेसनेस की वजह से आज इंडिया जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा पाया था। आप यहाँ पे देखिए, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल दोस्तों। वाई? बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, पाकिस्तान दावे कर रहा था कि उनके JF-17 फाइटर जेट्स ने इसी एयरबेस में डिप्लॉयड S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसी एयरबेस में बहुत सारा डैमेज यहाँ पे कर दिया है, लेकिन इन्होंने उसकी तस्वीरें भी साथ में यहाँ पर दिखा ही दी हैं। जो लोग नहीं जानते दोस्तों, आदमपुर का जो एयरबेस है जलंधर और होशियारपुर के बिल्कुल बीचों बीच आपको देखने को मिल जाता है। और ये तस्वीर वन ऑफ माय फेवरेट पिक्चर्स जो कि आज मॉर्निंग में सामने आई है, इन्होंने दोस्तों इस तस्वीर को विद S-400 इन बैकग्राउंड बिल्कुल प्रूव कर दिया है कि हमारे जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं। 3 प्रिंसिपल्स है वो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई जहां टेरर है वहां पे नो टॉक्स, नो ट्रेड, नो वाटर। लो जी, अब बोलो। नो वाटर विद ब्लड, मतलब वो डायलॉग नो ट्रेड, नो टॉक, नो वाटर, नो वाटर। वही है सर, मेरे हिसाब से एक और जो उन्होंने चीज बोली कि साहब देखिए ये जो आप कर रहे हो, एंड ही वेरी क्लियरली जो उन्होंने घर में घुस के मारने का जो एक जुमला दिया था, जुमला ही बोलते हैं ना, एक्चुअली डन दैट। एंड जो सबसे बड़ी चीज जो मेरे को इसके अंदर लगी, जहां पर मोदी साहब ने आके जो बोला कि साहब इन्होंने हमसे गुहार लगाई कि रोकिए। नो, यही क्वेश्चन आप और हम पूछ रहे हैं कि भैया अगर आप जीत रहे थे, आप अगर पाकिस्तानी जीत रहे थे, पाकिस्तानियों ने हमारे को इतना डैमेज कर दिया था, तो फिर गुहार क्यों लगा रहे हो? तो इसके लिए बारे में पूछते हैं भैया, आप वो अटामी कुछ हुआ है, अटामिक के टामी के ऊपर कुछ हुआ है। और दूसरी चीज, एक सवाल जो बनता है जहां पर मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब देखिए जो आपको चोट लगी है उसकी वजह से आपने आके हमको बोला है, वेरी क्लियरली सेड दिस कि भैया जिस तरह हमने माना है उसकी वजह से आपने आके अपनी गुहार लगाई है। बट एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं सर, मुझे ये बताइए, ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाला क्वेश्चन है जो उन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा, मुझे ये बताइए सर, अगर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का क्वेश्चन उनको नहीं मानना था, ऐसा क्या बदला ये 3-4 दिनों के अंदर जहां पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल को मानना हम मना कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि ये जो इनका जो ये जो जैकोबाबाद वाला जो मामला है ना, दिस नीड्स टू बी स्टडीड मोर। जैसे
किराना हिल्स में जो हो रहा है वो हो रहा है। वहां साफ साफ दिख रहा है कि वहां पे क्रूज मिसाइल्स आके लग रही हैं। तो वो क्रूज मिसाइल्स कौन मार रहा है? मुझे लगता है अफगानिस्तान वाले मार रहे होंगे, और तो कोई है नहीं आसपास। कोई भारत ने तो मारा नहीं, भारत ने तो मना कर दिया। सर ओपनली बोला हमने तो नहीं मारा सर, हमारा जो नैरेटिव है हमने तो कुछ करा ही नहीं है। तो फिर अफगानिस्तान ही मार सकता है, क्योंकि उनके पास मिसाइल छोड़ लेते हैं अमेरिका वाले, उन्होंने मार दिया होगा। किसी इंटेलिजेंस वाले ने उनको कोऑर्डिनेट वगैरह दे दिए होंगे, लॉन्चर वगैरह दे दिए होंगे, तो कर दिया उन्होंने। खैर जो भी है, लेकिन ये जो जैकोबाबाद में हुआ है, वो जैकोबाबाद में तो ये सामने अभी आ रहा है कि भाई जैकोबाबाद वाला जो उनका पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर मामला था वो अमेरिका की कस्टडी में था, अमेरिका की वॉच में था। F-16 भी वहीं डिप्लॉयड थे। चाइना का कोई इक्विपमेंट वहां अलाउड नहीं था, चाइना का कोई प्लेटफॉर्म वहां अलाउड नहीं था। वो पूरी तरह से अमेरिकन बेस था। आपने उसको भी मार दिया, और उसके बाद अमेरिकन घबराए और अमेरिकन ने कहा भाई हमको तो ना मारो। ये लोग जो क्रिकेट मैच को भी न्यूक्लियर बना देते हैं, ये लोग जो बोलचाल में न्यूक्लियर 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 कहते रहते हैं, वो पाकिस्तानी इन्होंने चूं तक नहीं करी न्यूक्लियर के बारे में। तो हमारी एक बहुत बड़ी जीत ये है कि ये पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बोगी है इसको खत्म कर दिया भारत ने। अब भारत, इन्होंने नहीं रिएक्ट करा, इन्होंने कुछ न्यूक्लियर का कुछ नहीं करा। हां, इन्होंने बोला तक नहीं, पहले बोल रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ही हमने अटैक करा चुप हो गए, किसी ने न्यूक्लियर की बात नहीं करी। आपने देखा किसी ने कि अगर भारत ने बहुत ज्यादा अटैक करा तो हम न्यूक्लियर चला देंगे? ना ना ना, चुप। इनको पता था भारत मूड में आ गए, इनको बीच में ऐसे थप्पड़ पड़ने चाहिए तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज है नो सैंक्टिटी ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। पहले यह था कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर दुनिया क्या बोलेगी, इंडिया ने कर दिया क्रॉस, तो वो भी आपने, एक तो ये खत्म कर दिया आपने, दूसरी चीज आपने इंटरनेशनल बॉर्डर की सैंक्टिटी खत्म कर दी। हम जब चाहें लाहौर और रावलपिंडी को ठोक सकते हैं, ये सिर्फ बात कर सकते हैं कश्मीर के ऊपर हमारे 80 जहाज थे और दिल्ली के ऊपर हमारे ड्रोन थे। ये सब फालतू की बातें हैं, ये झूठ बोलते रहेंगे पाकिस्तानी अपने आप से, और पाकिस्तानी प्रूफ भी नहीं मांगते, ये सिर्फ हम ही से प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने पहले भी दिया था। पाकिस्तानी भारत से कह रहे हैं कि भैया क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, क्या प्रूफ है कि पहलगाम में पाकिस्तान इन्वॉल्व था, क्या प्रूफ है? वही चीज इनके डिफेंस मिनिस्टर से जर्नलिस्ट ने पूछ ली कि क्या प्रूफ है आपके पास कि भारत के 5 राफेल गिरे हैं, कोई है प्रूफ? कहता सोशल मीडिया पे तो देखा था मैंने। ये इनका डिफेंस मिनिस्टर है भाई। तो दोस्तों, आप सभी ने जैसे कि पूरा वीडियो देख ही लिया, और पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चाएं होने लगी और पूरी दुनिया की भी मीडिया में क्या चर्चा होने लगी है जब पीएम मोदी जो है वो आदमपुर के एयरबेस का दौरा उन्होंने जब किया और जब उनकी तस्वीरें सामने आई। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है उसमें, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कमेंट बॉक्स में एक बार दोस्तों हमारे इंडियन आर्मी के लिए, प्राउड मूवमेंट के लिए ज़रूर लिख दिएगा जय हिंद। तब तक मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।